हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ऊपर बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकल के आया है। ये आप देख सकते हैं OHPC का ऑफिशियल वेबसाइट है जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे। ठीक है, अभी मैं करंट ओपनिंग्स पे सेक्शन पे हूँ और कल मैं सेकेंड एडवर्टाइजमेंट डिस्कस की थी। पहला एडवर्टाइजमेंट आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ जो कि टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के बारे में है। चलिए एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं और जानते हैं क्या एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पे स्केल क्या है, कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली है, ठीक है, एंड अदर डिटेल्स। आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो भी फर्दर गवर्नमेंट वैकेंसीज और उसके रिलेटेड नोटिफिकेशंस मैं आप तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, चलिए ये देखिए डिटेल्स नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, नीचे चलते हैं, देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहा है 12 नवंबर 2025 और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 11 दिसंबर 2025 है। ठीक है, आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन या तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कब होगा? जनवरी-फरवरी 2026 में हो जाएगा। वैकेंसी देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग, उसके अंदर आ रहा है ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन या लाइनमैन। टोटल पोस्ट है 31। ठीक है, उसमें वुमेन 11 चाहिए उन लोगों को। तो टोटल SCBC में 7 है, SC में 6, ST में 17, टोटल 63 पोस्ट निकल के आया है इस पोस्ट में। ठीक है, मैकेनिकल ट्रेनिंग में ऑपरेटर मैकेनिकल एंड फीटर है 25 अनरिजर्व्ड, SCBC 2, SC 7, ST 9, टोटल 43। ठीक है, वेल्डर ट्रेनिंग 3 अनरिजर्व्ड, टोटल 3 वैकेंसीज। क्रेन ऑपरेटर ट्रेनिंग टोटल 10 वैकेंसीज, वहाँ से अनरिजर्व्ड SCBC, SC ST। स्टोर कीपर ट्रेनिंग एक ही अनरिजर्व्ड, 2 SCBC, 2 SC, 1 ST। ठीक है, आगे समझ में नीचे चलते हैं। देखिए, आपका पहले स्टाइपेंड होगा, 1 साल का ट्रेनिंग रखा जाएगा आप सबको। 1 साल के ट्रेनिंग के बाद आप सबको रेगुलर कर दिया जाएगा। ये परमानेंट बेस्ड रिक्रूटमेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, बस आपको 1 साल का ट्रेनिंग रखा जाएगा, उसी 1 साल में आपको स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ। ठीक है, और 1 साल के बाद आप सबको परमानेंट कर लिया जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है। देखिए स्टाइपेंड कितना मिलेगा? इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन जो लाइनमैन है, तो आपको स्टाइपेंड पर मंथ 22,700 मिलेगा। रेगुलर होने के बाद आपका मंथली इनकम 25,500 हो जाएगा। मैकेनिकल ट्रेनिंग में देख लीजिए, आपका स्टाइपेंड होगा 22,700, रेगुलराइजेशन होने के बाद 25,500। ठीक है, वेल्डर ट्रेनिंग में भी आपका सेम 22,700 स्टाइपेंड एंड आफ्टर रेगुलराइजेशन 25,500। ठीक है, क्रेन ऑपरेटर ट्रेनिंग 22,700 stipend and 25,500 after regularization. स्टोर कीपर ट्रेनिंग 22,700 आपका स्टाइपेंड, 25,500 आपका मंथली इनकम आफ्टर रेगुलराइजेशन। आ गया समझ में? देखिए सारे ट्रेनिंग्स को ट्रेनिंग के दौरान जो 1 साल का रहेगा, तो आपके स्टाइपेंड के साथ आपको मेडिकल अलाउंसेस 200 रुपीज़ फिक्स्ड पर मंथ मिलेगा और एक एडिशनल अमाउंट भी 500 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। ठीक है, देखिए फैसिलिटीज़ भी दिए जा रहे हैं। मैंने बोला था ना 1 साल का ट्रेनिंग, ये यहाँ पे लिखा था। द ट्रेनिंग विल बी फॉर 1 ईयर पीरियड। ठीक है, अब देख लीजिए क्वालिफिकेशन। इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग आपका 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, उसके साथ ट्रेड सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। ठीक है, ITIT होना चाहिए। मैकेनिकल ट्रेनिंग 10th किया हुआ होना चाहिए, उसके साथ ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए फीटर ट्रेड में। ठीक है, वेल्डर ट्रेनिंग 10 सर्टिफिकेट विथ ट्रेड सर्टिफिकेट ऑफ वेल्डर ट्रेड। क्रेन ऑपरेशन ट्रेनिंग मस्ट हैव पास 10 एग्जामिनेशन, 10th का सर्टिफिकेट, उसके साथ वैलिड वर्क सी परमिट होना चाहिए अप्रोप्रिएट लाइसेंस अथॉरिटी से। ठीक है, और उसके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिकल ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन्स। ठीक है, या तो आपका ITI होना चाहिए मोटर मैकेनिक या क्रेन ऑपरेटर में। ठीक है, स्टोर कीपर ट्रेनिंग कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए और उसके साथ 1 साल डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। आ गया समझ में? एज देख लीजिए, जो भी इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग, मैकेनिकल, वेल्डर एंड क्रेन ट्रेनिंग, उनका एज होगा 18 से 30 ईयर्स के अंदर। जो भी आते हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर में 21 से 30 ईयर्स के अंदर जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट मतलब रिलैक्सेशन दिया जा रहा है 5 साल SC ST SCBC एंड वुमेन को और 10 साल PWD कैंडिडेट्स को।
ठीक है। देखिए अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस में एक चीज़ बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उन्हें लिखना, पढ़ना और बोलना ओडिया आना चाहिए, ठीक है, और वो ओडिया एटलीस्ट 10th तक पढ़े हुए होने चाहिए। ये थोड़ा मैंडेटरी है क्योंकि आप उड़ीसा के स्टेट में जॉब करेंगे तो आपको ओडिया लैंग्वेज में ही बात करना होगा अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है, इसलिए आपको ओडिया आना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लीजिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 120 MCQs बेस्ड एग्जाम होगा, 120 में पार्ट 2 में डिवाइडेड हो जाएगा वो CBT एग्जाम। पार्ट 1 में 40 क्वेश्चंस आएंगे जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से, और पार्ट 2 80 क्वेश्चंस होंगे जो कि सब्जेक्ट नॉलेज होंगे आपके रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन में कि आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल वालों का उनका पेपर आएगा, मैकेनिकल का उनका आएगा, ठीक है, वेल्डर का उनका आएगा, डिपेंड अपन विच डिसिप्लिन यू आर बिलोंगिंग टू, ठीक है। और आपका नेगेटिव मार्किंग 0.25 भी रह रहा है। सारे क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज पे होंगे, ठीक है। जो भी रिटन एग्जाम CBT क्वालिफाई करेगा वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एट भुवनेश्वर, और उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। आ गया समझ में? सिर्फ एक ही एग्जाम है CBT। अगर आप इस एग्जाम को अच्छे से दे दिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए, भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर, बरहमपुर, बालेश्वर, ढेंकानाल, अनुगुल, जयपुर, भवानीपटना, ठीक है। आगे समझ में? निश्चित। एप्लीकेशन फी देख लीजिए, अनरिजर्व और ACBC कैंडिडेट्स को 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा, जबकि SC ST कैंडिडेट्स उड़ीसा के बिलोंगिंग जो हैं एंड PWD कैंडिडेट्स इन लोग को एग्जम्प्टेड है एप्लीकेशन फ़ी, मतलब आपको कोई भी फीस चार्ज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। और सारे पेमेंट डेबिट, क्रेडिट या नेट बैंकिंग के थ्रू ही होगा। कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे स्टेप्स लिखे गए हैं, इसे देख के आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, फोटो और सिग्नेचर कितने KB का होगा ये यहाँ पे लिखा गया है। 10th का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ITI सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप बिलोंग करते हैं तो, फिजिकल हैंडीकेप सर्टिफिकेट अगर आप बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। फिर जैसे कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर ये आपके पास है और आपको लगता है कि आपको देना है तो, उड़िया लैंग्वेज सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं तो ये सारे आपको सबमिट करने पड़ेंगे। और ये सारे फॉर्मेट देखिए ये इतने साइज़ के होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये सारे मैंने दे दिए हैं। इस PDF को प्लीज़ अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही अप्लाई करना सारे गिवन पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट में भी आप अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए। फिर मिलेंगे कुछ नए गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।